पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की सफाई कर रही हूं। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। मरियम पंजाब की बात क्यों करती है? मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? वजीर आला पंजाब का फिर जारहाना अंदाज, नाकदीन को आड़े हाथों ले लिया। तकरीब से खिताब में कहा, दूसरे सूबों के लोग महरूमियों का शिकार हैं तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। सब सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं, अवाम अपना हक मांगे। सड़कें खराब, बसें टूटी फूटी, आटा महंगा है तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। गली मोहल्ले गंदे हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। तलबा को लैपटॉप नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिल रहा तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। पंजाब में तरक्की और सफाई का इनकलाब बर्पा हो गया है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी देखना चाहती हूं कि वो भी साफ हो। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर जगह गंदगी के ढेर थे। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब में तबाही आई। वजीर आला पंजाब ने नए सैनिटेशन फ्लीट की नकाब कुशाई कर दी। सुथरा पंजाब के 1.5 लाख वर्कर्स के लिए राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी, सीज फायर की कोशिशें। सियासी पारा नीचे लाने के लिए मोहसिन नकवी को टास्क। वज़ीर दाखिला की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत की सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाव में कमी पर बात करेंगे। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत का पैगाम भी देंगे। ये मामला हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वक्त जो सिस्टम है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो जब तक मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब, उनके माबैन जब तक ये फ़ैसला रहेगा कि इस सिस्टम ने जारी रहना है, इस सिस्टम ने आगे बढ़ना है, उस वक्त तक ये इस किस्म के झटके, इस किस्म के जो है वो कभी तेज़ कभी आहिस्ता, ये चीज़ें होती रहेंगी। इस सिस्टम को, इस निज़ाम को कोई मामला नहीं होगा। झटके आते रहेंगे लेकिन ये निजाम चलेगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेगी। जब तक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहेंगे, सिस्टम को कुछ नहीं होगा। मुशीर वजीर आजम नाना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर जरदारी से बात करेंगे। जब वजीर आजम बात करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना था, अदम एतमाद लाने तक अभी हमारी बात नहीं गई। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। ये पंजाब में खादिम बने, मालिक ना बने। हम अवाम को रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हमारा मुआफी का इशू नहीं, मुतासिरीन को रिलीफ दें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी किसी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पलवशा खान भड़क उठी, कहा, पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं। मुस्लिम लीग नून भी पंजाब नहीं, सिर्फ सियासी जमात है। गलत फहमी से बाहर आएँ। पंजाब में आज आप हैं, कल कोई और होगा। पंजाब फतह नहीं हुआ, आप डिक्टेटर बनने की कोशिश ना करें। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की सीट पर अच्छे नहीं लगते। शहबाज शरीफ को सदर आसिफ अली जरदारी ने नामजद किया, हर मुश्किल में साथ दिया। आज उनकी सांस बहाल हुई तो हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा बीबी पर इल्जामात लगाए गए। आपको फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़रूरत पड़ना है। पंजाब में CCD मुकाबलों पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, पंजाब हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। मुझे लगता है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। अपने घर की लड़ाई में पीपल्स पार्टी को ना घसीटा जाए।
एक तरफ सीज फायर की बात करते, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। शोले उगलती जुबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? शोले निकालने, गालियां देने, फिर उन हालात में मुफाहमत की बात कैसे करते हैं? हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम आपको फूलों के हार पहनाएंगे? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के जवाबी वार कहती हैं सिंध पर बहुत माफिया उधार है। मरियम किस चीज की माफी मांगे? शुरू पीपी ने किया, खत्म भी उनके बस में है। पंजाब पर तकलीफ आई तो यलगार कर दी गई। सिंध पंजाब के मामलात में क्यों घुसना चाहता है? सुबाइयत कार्ड हमारी तरफ से नहीं, सिंध की तरफ से आता है। उम्मते मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपने इक़दार और इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होकर अक़वाम आलम में खोया मुकाम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। पाकिस्तान और मलेशिया नौजवान आबादी से मालामाल है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के मौके दें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब शहबाज शरीफ को बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD लीडरशिप एंड गवर्नेंस की इजाज़ी डिग्री अता। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में इश्तराक पर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया का 21 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का तजारत, सरमायाकारी समेत अहम शोबों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मलेशिया का दो तरफ़ा दिफ़ाही ताउन पर इज़हार इत्मीनान। गाज़ा में जारी नस्ल कुशी की शदीद मुसम्मत। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की हिमायत का अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म दौरा मलेशिया मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सऊदी अरब का आला सतह का तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। शहजादा मंसूर सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। सऊदी वफ्द में नुमाया बिजनेसमैन और सरमायाकार शामिल। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान की क़यादत, कारोबारी ग्रुप से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमने कभी अदादोशुमार और हकायक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू कहा, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुतादिद बार अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे गिराए। अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। मार्काए हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। गैर संजीदा और गैर पेशावराना तर्ज अमल की वजह से भारतीय अस्करी क़यादत की जग हसाई। भारतीय एयर चीफ का गैर जिम्मेदाराना और मुज़हिका खेज बयानात देना वतीरा बन चुका। भारतीय एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के कितने तैयारे गिरे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कितना नुकसान हुआ। भारतीय एयर चीफ की पाक फ़िज़ाइया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी एक तरह का एतराफ है। अमरीकी सदर भी भारत के तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। अफगान सरजमीन किसी हमसाये के लिए खतरा न बने। एशियाई मुल्कों का दो टोक मौक़िफ़। रूस में अफगानिस्तान से मुतालिक एशियाई मुल्कों का मुशावरती इजलास। पाकिस्तान, भारत, ईरान, चीन समेत 9 मुल्कों के वज़रा की शिरकत। एशियाई वज़ीर ख़ारजा के इजलास में तालिबान की पहली शिरकत।
दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान से ठोस इकदाम पर जोर। अफगान सरजमीन पर किसी भी मुल्क के फौजी अड्डे का कयाम इलाकाई इस्तेहकाम के खिलाफ तस्वुर होगा। मुश्तरका एलामिया। अफगानिस्तान को खुद मुख्तार, मुत्तहिद, पुरअमन रियासत बनाने के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान की तजारती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इलाकाई ताउन पर जोर। अफगानिस्तान की खुद इन्हसारी और पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की अपील। अफगान अवाम के लिए इंसान दोस्त इमदाद में इजाफे का यादा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्राएली कैद से रिहाई मिल गई। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। मुश्ताक अहमद गजा जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है 5 से 6 दिन इस्राएल की जेल में कैद रहे। तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे। हम बार बार वहां जाएंगे। मिस्र में गजा अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हमास और इसराइल के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज मिस्र पहुंचेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शमूलियत मतवक्की। हमास ने मुज़ाकरात में कई शराइत रख दी। 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी शामिल। गजा में इमदाद की फ्राहमी। इसराइली टैंकों की वापसी पर जोर। यरगमालियों की हवालगी के लिए शराइत पर अमल करने का मुतालिबा। हमास का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक हथियार डालने से इनकार। अरब मीडिया का दावा। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला। फ़लस्तीनियों की वापसी चाहते हैं। हमास ने मिस्र मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए बुनियादी मुतालबात रख दिए। मुस्तकिल और जामे जंगबंदी मुआहदा चाहते हैं। इंसानी हमदर्दी में इमदादी सामान का गैर महदूद दाखिला होना चाहिए। यरगमालियों और कैदियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। हमारी तरजीह गजा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। गजा में इसराइल को जाली फतह हासिल नहीं करने देंगे। हमास का अज़्म का इजहार। गजा मुआहदे के बाद यकीनी बनाएंगे हर कोई अमल करे। गजा में जल्द अमन कायम होगा। मशरिक़ वस्ता में पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। तमाम मुल्कों ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया। तुर्की, यूएई और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशां हैं। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमन मुज़ाकरात के दौरान भी सेहूनी हमले थम नहीं सके। इसराइली बमबारी में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। 2 साल की इसराइली कत्लो गारतगरी ने गजा को इंसानों का कब्रिस्तान बना दिया। हमलों में 20,000 बच्चों समेत 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1,69,679 जख्मी हो चुके। इसराइल की वहशियाना हमलों में गजा खंडरात में तब्दील। हॉस्पिटल, तालीमी इदारे, मसाजिद, गिरजाघर सब कुछ मलियामेट। इसराइली फ़ौज ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। लाखों फ़लस्तीनी बेघर। इसराइली नाकाबंदी से 20 लाख अफराद फाका कशी पर मजबूर। इसराइली जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में मुजाहरे। लंदन में फ़लस्तीनी हामी तलबा का मार्च। दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ के सैकड़ों तलबा का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारों से लंदन की फ़िज़ाएं गूंज उठें। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के ख्वाहिशमंद। अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबा बर्बाद कर दिया। पीटीआई लीडर को अपनी जमात पर एतबार नहीं या वो इनको इस काबिल ही नहीं समझते। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई पर तनकीद। मजीद कहा, अमन के लिए हमास ने आलमी मंसूबे की हिमायत की। दुनिया को इस मंसूबे के बहुत से हवालों पर एतराज़ है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया के खिलाफ मंसूबा था। हमने पहले ही कहा था कि इस तरमीम के बाद अदलिया खत्म हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की बाबर अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम पाकिस्तान के आइन की बका की जंग लड़ रहे हैं। आइन कहता है अदलिया और सहाफ़त आज़ाद होगी। फौजी अदालतों में ट्रायल का मकसद लोगों को खौफजदा करना है। बानी का हुक्म है कि हमने पीछे नहीं हटना। तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।
पीटीआई रहनुमा सनम जावेद पेशावर से अगवा, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सनम जावेद के मुबैना अगवा से मुतल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीशी टीम का जाए वकुआ का मुआयना। सिविल ऑफिसर्स मेस के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के बयानात कलम बंद। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के हुसूल के लिए दरख्वास्त दे दी। सीसीटीवी फुटेज मिलने पर केस में पेशरफ्त का इम्कान। सनम जावेद के अगवा पर केपी हुकूमत पोजीशन वाजे करे। जुनेद अकबर का मुतालबा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वर्कर्स महफूज नहीं, वाक़े पर आईजी से वजाहत तलब करनी चाहिए। सीपैक के दूसरे मरहले पर काम का आगाज हो चुका। ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए चीन के तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करेंगे। हुकूमत की तवज्जो गवर्नेंस और इस्लाहात पर मरकूज है। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान को बड़ी मईशत बनाना हमारा हदफ है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का पायदार मनसूबा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एक्यूबिन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी, मौसमियाती लचक और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और जारी इस्लाहात से आगाह किया। तवानाई लागत, सरमायाकारी माहौल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी ब्रीफिंग। टैक्स टू GDP शरह 11% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान का निजी शोबा मुल्की मईशत का इंजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम केस में लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा हुसैन अहमद ने कहा, कौम देखना चाहती है कि क्या हो रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप इन चीज़ों में ना जाएं, यहाँ 5 मिनट और बाहर 20 मिनट बहस करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। जस्टिस आशा मालिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 6 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। धमाके से 160 फीट रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ। धमाका रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया। 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के पहले सुपर मून का शानदार नज़ारा। सुपर मून आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन है। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून का जमीन से फासला 2,24,599 मील के लगभग है। सुपर मून उस वक्त होता है जब चांद जमीन के सबसे करीब तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। रवां साल के 2 मजीद सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को दिखाई देंगे। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से मनाजिर हसीन। मकरा, पीर चनासी और पीर हसीमार के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। मुल्तान में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी रुत बदल गई। दर्जा हरारत कम होने से मौसम में खुनकी आ गई।